रामनिवास कोकना का पीड़ित परिवारों को न्याय की मांग को लेकर धरना शुरू हुआ। आखिरकार आयुष्मान हार्ट केयर हॉस्पिटल से 150 मीटर दूर लगाया धरना। रामनिवास कोकना ने बताया कि आयुष्मान हार्ट केयर हॉस्पिटल सैकड़ों लोगों की जान से खिलवाड़ कर चुका है। ऐसे अस्पताल पर जेल में नहीं भेजे जाते। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आप यहाँ पर तीसरी बार धरना देने का प्रयास कर रहे हैं आयुष्मान हार्ट केयर सेंटर के पास में, क्या वजह है और क्या आपकी पीड़ा है बताइए। बीकानेर का आयुष्मान हार्ट केयर सेंटर और उसके डॉक्टर BL स्वामी, जिसने इलाज में लापरवाही के चलते हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। साथ ही चिरंजीवी के नाम पर जब गरीब परिवार के मरीज आते हैं तो उनको चिरंजीवी के नाम पे भर्ती किया जाता है, लेकिन ऑपरेशन शुरू करने के बाद उन परिवारों से लाखों रुपए की लूट की जाती है। हमारी लड़ाई उस गलत व्यवस्था के खिलाफ है। हम चाहते हैं जिन हजारों परिवारों से लूट हुई है लाखों रुपए की, उनको न्याय मिल सके। जिन हजारों परिवारों को डॉक्टर की लापरवाही के चलते उजाड़ दिया गया, उन परिवारों को न्याय मिल सके। साथ ही आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। इसके लिए हमारी मांग है कि एक तो मौत का कुआं कहे जाने वाले इस आयुष्मान हार्ट केयर सेंटर को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। डॉक्टर BL स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको गिरफ्तार किया जाए। साथ ही डॉक्टर BL स्वामी चिकित्सक के भेष के अंदर हैवान है। हम चिकित्सक का सम्मान करते हैं। निश्चित तौर पर चिकित्सक भगवान का दूसरा रूप माने जाते हैं, लेकिन डॉक्टर BL स्वामी जैसे व्यक्ति को हम चिकित्सक नहीं कह सकते। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तत्काल प्रभाव से ऐसे व्यक्ति के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेजे। साथ ही डॉक्टर BL स्वामी को आजीवन डॉक्टरी पेशे से प्रतिबंधित किया जाए। गत 2 दिनों में हम लगातार शांतिपूर्ण और गांधीवादी तरीके से धरना देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अस्पताल प्रशासन से मिला हुआ दिख रहा है। लेकिन हमारी लड़ाई हजारों परिवारों को न्याय दिलाने की लड़ाई है। हम पीछे नहीं हटेंगे। आज कहीं न कहीं प्रशासन ने इस बात को स्वीकार किया कि हजारों पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की लड़ाई जायज है। इसलिए आज प्रशासन ने ये जगह जो चिन्हित की है, उस जगह पर हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठेंगे। हम गांधी को मानने वाले लोग हैं, हम हिंसा के खिलाफ के लोग हैं। हम लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से धरना देते हुए अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। हमारी सरकार और प्रशासन से मांग है कि हजारों पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए इस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करें, इस अस्पताल को बंद करें। आप जिन पीड़ित परिवारों के अगवा बने हैं, आज कितने पीड़ित परिवार आपके साथ हैं? सैकड़ों पीड़ित परिवार होंगे यहाँ मौजूद है। जितनी संख्या देख रहे हैं उसमें से 50% पीड़ित परिवार है। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने घर बेचकर, गरीब परिवार के लोग हैं जिन्होंने इस डॉक्टर को पैसे चुकाए हैं, जो चिरंजीवी के नाम पर भर्ती हुए। ऐसे लोग भी यहाँ पर मौजूद है जिनके घर के मुखिया चलते फिरते आए, हल्की फुल्की बीमारी से ग्रसित थे, लेकिन डॉक्टर BL स्वामी की इलाज में लापरवाही के चलते वो मौत के मुंह में चले गए। वो तमाम घर उजड़ चुके हैं। हम चाहते हैं उन घरों को न्याय मिल सके। ये सरकार और प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन बीकानेर के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम ये लड़ाई कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम ये लड़ाई हजारों घरों को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। हम नहीं चाहते इस हैवान का आने वाले समय में कोई और व्यक्ति शिकार हो, कोई और घर नहीं उजड़े। ये लड़ाई उस व्यवस्था के खिलाफ है। ये डॉक्टर BL स्वामी जो हैं, अस्पताल के संचालक हैं, उनका कहना है कि ये दबाव इसलिए बनाया जा रहा है कि उन्होंने मेरे से पैसों की मांग की थी। इस मामले का पीड़ित परिवार की तरफ से किसी भी व्यक्ति की तरफ से कोई पैसों की मांग नहीं की गई। डॉक्टर खुद को बचने के लिए, डॉक्टर की ये मानसिकता है BL स्वामी की, उन्होंने ये समझ रखा कि पैसों के दम पर जिस प्रकार से उन्होंने पुलिस प्रशासन पर नियंत्रण बनाया, वो ये सोच रहे हैं कि पैसे के दम पर मैं सब कुछ कर लूंगा। लेकिन जिन हजारों घरों के लोग चले गए, वो पैसे नहीं लेना चाहते। वो ये चाहते हैं डॉक्टर BL स्वामी सलाखों के पीछे हो। और हम ये डॉक्टर तक बात पहुंचाना चाहते हैं, आपकी नजर में पैसे सब कुछ होते होंगे, लेकिन जिन घरों के लोग चले गए वो न्याय चाहते हैं। उन्हें कोई पैसे की मांग नहीं है। उनकी केवल 3 मांग है जो मैंने आपके बीच में रखी। कोई परिवार पैसे की मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर BL स्वामी की ये मानसिकता है। वो ये सोच रहे हैं कि पैसे का उन्हें अहंकार है और वो पैसे के अहंकार में डूबे हुए हैं। लेकिन जब जनता सड़कों पर उतरती है, जब पीड़ित लोगों के ऊपर शोषण बढ़ जाता है, जब
आंदोलन जन आंदोलन बन जाता है तो ऐसे पैसों के अहंकार रखने वाले डॉक्टर BL स्वामी जैसे लोगों को लोग जेलों का रास्ता दिखा देते हैं। आगे आपका क्या प्लान है? हम शांतिपूर्ण तरीके से लड़ेंगे और हम रणनीति बना रहे हैं। बहुत जल्द हम हजारों की संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में एकत्रित होंगे। तो जिला मुख्यालय की तरफ प्रस्थान करा तो वहां भी करेंगे। जो भी रणनीति तय होगी, हम सब जो अगुवा लोग हैं, हमने एक संघर्ष समिति का निर्माण किया। ये लड़ाई कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हजारों परिवारों को न्याय दिलाने की लड़ाई है। गत दिनों में रामेश्वर जी गोदारा, जो सुरजनसर गांव है सूरतगढ़ तहसील का, वहां के थे चलते फिरते आए, उनको मौत के घाट उतार दिया। उनके परिजन 50-60 की संख्या में यहाँ उपस्थित है पिछले 3 दिन से। डॉक्टर BL स्वामी आज भी एयर कंडीशनर कमरे में आराम से बैठे हैं। जिन परिवारों के लोग चले गए, वो 3 दिनों से लगातार पुलिस प्रशासन के साथ लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य कह सकते हैं। एक लोकतांत्रिक देश के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से धरना देने का हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन पर पैसे का दबाव स्पष्ट दिख रहा है। भले ही आज लोग बोले या नहीं बोले, लेकिन बीकानेर जिले के साथ राजस्थान का आम जन इस बात को भली भांति जानता है कि प्रशासन पूरी तरीके से अस्पताल के प्रशासन के साथ मिला हुआ है। लेकिन हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे। हमारा उद्देश्य है कि आने वाले समय में एक भी घर नहीं उजड़े। रामनिवास कुकड़ा, प्रदेश सचिव कांग्रेस राजस्थान। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज चैनल